लीजिए, इसमें सौम्या यूनिवर्सिटी मुंबई बनाम DY पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे के बीच मैच शुरू होता हुआ 10 नंबर से इस वक्त अमन चले हैं, स्टार राइडर साबित हो सकते हैं इस समय। सोहम है, माफ़ कीजिएगा, 10 नंबर से सोहम का सुरमा, पहला ही रेड मैच का सेफ कमबैक। और अब 10 नंबर से सौम्या यूनिवर्सिटी मुंबई की ओर से चले हैं। अच्छी शुरुआत की कोशिश दोनों ही साइड से। वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी में 2024-25 पहला दिन और बेहतरीन मुकाबले से बढ़कर एक टच पॉइंट की मांग की जा रही है। जी हाँ, श्री झाबरमल श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ीवाला यूनिवर्सिटी झुंझुनू की पावन धरा से मैं गजानंद पुनः आप सबका स्वागत, अभिनंदन उत्तम कवरेज के साथ। और यहाँ सोहम लक्ष्य तक सोहमते हुए बड़ी राइड इस वक्त और पॉइंट अर्जित करने में कामयाब। दोनों ही टीमों का स्कोर लगभग टच पॉइंट से खुलता हुआ, जबकि अब मुंबई की ओर से चले हैं 27 नंबर के बेहतरीन राइडर दूधिया प्रकाश में इस वक्त। जहाँ तक JJT यूनिवर्सिटी झुंझुनू का सवाल है, क्वालिटी वाला यूनिवर्सिटी जहाँ शिक्षा और खेलों का बेहतरीन समावेश जो कि इंडिया के पैमाने पर विशेष पहचान बनाता। आज श्री डॉक्टर बलजीत सिंह जी शेखू के मुख्य आतिथ्य में इस टूर्नामेंट का आगाज़ उद्घाटन किया गया, जबकि ऑनरेबल चेयरपर्सन रिस्पेक्टेड डॉक्टर विनोद जी टिबड़ीवाला ने भी सभी खिलाड़ीगण और ऑफिशियल्स सभी का स्वागत अभिनंदन किया। हालांकि फिजिकल रूप से मौजूद नहीं थे, लेकिन उनका संदेश जो ऑडियो का संदेश जो पेश आया कार्यक्रम में, बिल्कुल भूरी भूरी प्रशंसा के पात्र। और यह टच पॉइंट से फिर से स्कोर में इजाफा करता हुआ सौम्या यूनिवर्सिटी मुंबई। निश्चित रूप से कहते हैं कि दिल्ली दिल वालों की, लेकिन मुंबई पैसे वालों की। यहाँ देखते हैं अब कितना प्रभाव छोड़ता है मुंबई। ओहो, ज़्यादा आगे चले गए, धक्का दिया, बाहर भेजा। क्या डिफेंडर भी बाहर हैं? नहीं, डिफेंडर अंदर हैं, लेकिन राइडर बाहर चले गए। दूधिया प्रकाश में चमक बिखेरते हुए दोनों ही टीम के खिलाड़ी, लेकिन इसमें मुंबई की स्थिति अच्छी है, जबकि DY पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे बैकफुट पे 4 का डिफेंस है। 4 और 5 का कठिन डिफेंस माना जाता है, और उसी कठिनाइयों को देखते हुए खाली हाथ ही वापस लौट रहे हैं। मुंबई 4 जबकि DY पाटिल पुणे 2 अंक की बढ़त है। ओहो, जाल में फंसते हुए ऐसा जाल बिछाया कि जिससे बाहर नहीं निकल पाया पुणे। 5वां पॉइंट और अब सुपर टेकल ऑन होगा तो दिल की धड़कनें तेज होंगी, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 3 का डिफेंस है, मौका तलाशने की कोशिश, जबकि अगर कैच कर लिए गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, यानी 2 पॉइंट गंवाने पड़ेंगे। एक तीर से 2 उपहार होंगे। खामोशियाँ ही दिखाई देती भी। सेवन स्टार रितेश की ऋतु टोटस की कोशिश, दायां पैर जरूर आगे बढ़ाया, बोनस का भी प्रयास साथ में समायोजित है, लेकिन आसान नहीं। डुबकी लगाई और उसी में धर दबोचा। सौम्या यूनिवर्सिटी मुंबई इस समय माया नगरी के नाम से मशहूर है। डूडाई भी है, सुपर टेकल ऑन है, और यहाँ लक्ष्य तक पहुँचते हुए ऑल आउट के कगार पे इस समय DY पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे की हालत पतली, जबकि मुंबई महान मजबूत टच पॉइंट लेकर गए हैं। वाह भाई वाह, बहादुरी का परिचय दिया।
और चंद सेकंडों में ही टच पॉइंटर जीत गया, मगर सुपर टेकल देखेगा कंटिन्यू ऑन। 2 डिफेंडर इस समय, एक साइड जाना खतरा मोल लेना होगा। ओहो हो, यहाँ गलती, डबल थाई होल्ड, लेकिन लक्ष्य तक फिर से पहुँच गए। क्या जिंदा रख पाएंगे, ऑल आउट से बचा पाएंगे? पुणे मुसीबत में इस वक्त है। 7 का सॉलिड डिफेंस इस वक्त है। सोमिया यूनिवर्सिटी मुंबई अच्छी शुरुआत करता हुआ, बोनस का कोशिश लेकिन क्लियर नहीं, शायद लाइन के इर्द गिर्द पाँव। टच पॉइंट फिर से गवाया, उसी कॉर्नर से गलती दोहराई। बोनस प्लस टच से यानी 2 पॉइंट का फ़ायदा मिलता हुआ। भले ही ऑल आउट के कगार पे है, लेकिन स्कोर में तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। ये अच्छी खबर इस समय डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी मुंबई की ओर से देखा जाए तो, यानी ऑल आउट होगा तो अभी उतना पीछे नहीं होगा, क्योंकि लगातार स्कोर में वृद्धि। और यहाँ सुपर टेकल अब छोड़ने वाला नहीं। सुपर टेकल के शिकंजे में 1 तीर 2 उपहार। जी हाँ, 2 पॉइंट हासिल करता हुआ। और अब यदि सफल रहते हैं रेडर तो फिर सुपर टेकल से भी बाहर निकलेगा। छेत्री आए हैं इस समय। छेत्री निश्चित रूप से काफ़ी बेहतरीन रेडर माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा अपेक्षा उनको, उनकी टीम को डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे की बात की जाए तो। क्या समझ आया करने की चाहत है, तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन खाली हाथ ही फिर से आप वापस। 10 नंबर से आगे सोहम और छतरी, ये 2 ऐसे रेडर हैं जो गेम चेंजर माने जाते हैं, कभी भी गेम चेंज कर सकते हैं। इनकी आक्रामकता सोमिया यूनिवर्सिटी मुंबई को छिन्न भिन्न कर सकती है, लेकिन अब तक मुंबई मजबूत है। और यहाँ देखिए गलती की है, अब सुपर टेकल से बाहर निकलता हुआ। ये देखिए ऑल आउट के कगार पे था। 2 वक्त सिर्फ सिंगल खिलाड़ी थे, लेकिन हौसला यदि आपके अंदर है, जुनून जज्बा कायम है, तो आप हार नहीं मानते और निश्चित रूप से आप हारते भी नहीं। और वो अब तक इस मैच में देखने को मिला है पुणे की ओर से। टाइम आउट लिया गया है कोच की। गुरु दक्षिणा इस वक्त 8 है इस वक्त मुंबई, जबकि पुणे 7। सिर्फ 1 अंक का मामूली अंतर, और ये दर्शाता कितना बेहतरीन और रोमांचक मैच इस समय आप देख रहे हैं। 10 नंबर से एक बार फिर से सोहन की शोहरत वापसी करा सकती है इस वक्त, और वापसी कराई भी है। हवा में किक किया, क्या पॉइंट मिलेगा? फिर से आगे आने की चाहत ऐसी भी तुम आगे बढ़ जा। सुपर टेकल ऑन है और टच पॉइंट गंवा दिया। जी हाँ, डबल टच पॉइंट। अब पहली बार बढ़त पे पुणे 9 जबकि मुंबई 8। और ये देखिए, एक बार लग रहा था ऑल आउट के साथ काफ़ी पिछड़ेगा मैच में डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी, लेकिन हिम्मत कायम रखी तो वापसी की, ऑल आउट से बचा और अब बढ़त बनाने में कामयाब। तो मनोवैज्ञानिक रूप से भी अब पुणे आगे। मुंबई के पास 2 ही खिलाड़ी कोर्ट पे, और यहाँ पूरा फ़ायदा उठाना चाहेगा इस वक्त डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी। समय गुजारते हुए और एंगल होल्ड का शिकार हो गए। अब आसान अवसर होगा ऑल आउट का पुणे के पास। जी हाँ, अंतिम खिलाड़ी स्वीकार किया आत्मसमर्पण के रूप में, और यहाँ ऑल आउट होता हुआ मुंबई पहली बार, कहानी उल्टी होती हुई 13 पे पहुँचता हुआ ऑल आउट के साथ ही डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी मुंबई, जबकि माफ़ कीजिए पुणे, जबकि मुंबई 8 पे अटका हुआ। 5 अंक की बढ़त जो कि काफ़ी बेशकीमती। हालांकि टाइम आउट लिया था मुंबई ने, कोच ने अच्छी दायित्व रखी, लेकिन फ़ायदा विपक्षी टीम ने उठाया। सोहम फिर से शोहरत के साथ। शानदार खेल, जितनी तारीफ है उतनी कम है। 8-13 के साथ है पुणे का बॉल वाला। एक बार फिर से सेफ, बगैर किसी हलचल के वापस।
मुंबई और टोटच से कॉर्नर से खोज लिया, नज़रें कहाँ थी, पाँव कहाँ आगे बढ़ाया, अनुभव का लाभ उठाया। हाफ टाइम के समय स्कोर इस वक्त डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे 14-14, जबकि सौम्या यूनिवर्सिटी मुंबई 9, यानी 6 अंक की बढ़त इस वक्त पुणे के पास। और शानदार गणना करते हुए इस समय रिस्पेक्टेड निकिता और तमाम ऑफिशियल्स बेहतरीन भूमिका में। तो फर्स्ट हाफ डीवाई पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे के नाम रहा 14-9 के साथ। 5 अंक की बढ़त बताना चाहूँगा, और ये बढ़त निश्चित रूप से काफ़ी बहुमूल्य। 10 नंबर से एक बार फिर से सौम्या यूनिवर्सिटी मुंबई के रेडर खाली हाथ वापस लौटे। तो शुरुआत ज़रूर अच्छी थी, मुंबई की बढ़त भी बना रहा था, लेकिन उसके बाद बेहतरीन पलटवार देखने को मिला। ऑल आउट मुंबई के द्वारा पुणे को करना चाहिए था, लेकिन पुणे ने पलटवार करते हुए मुंबई को ही ऑल आउट कर दिया। इसलिए बढ़त पे अब सोहम 10 नंबर से इस वक्त ज़बरदस्त फरमा टच पॉइंट अर्जित करने की कोशिश। काफ़ी ब्रेव बॉय इस वक्त टच पॉइंट, और देखिएगा ये 15वां पॉइंट है इस वक्त पुणे के पास। डीवाई पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे बनाम सौम्या यूनिवर्सिटी मुंबई। सिर्फ सोल बांधते हुए समय जाया किया और वापस लौटे। बेहतरीन मुकाबले एक से बढ़कर एक, जिसका बेहतरीन कवरेज आप देख पा रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप सबका धन्यवाद, स्वागत। सोहम में एक बार फिर से सबसे सफल राइडर जहां तक पुणे का सवाल है। 6 के डिफेंस में इस वक्त मुंबई, और यहां अधिकारों का प्रयोग करते हुए कोच को पहली वार्निंग दी गई है। बिल्कुल 2 डाई पे अब इस वक्त निश्चित रूप से गाइडलाइन रूल्स को फॉलो करना आवश्यक, और वही खेल की असली खूबसूरती। और डबल थाई होल्ड है, अच्छा नियंत्रण है इस समय। आहा की आवाज़ निकले डिफेंडर के द्वारा, और ये दर्शाता कि पूरी ताकत नज़ाकत के साथ है इस बार डिफेंस साबित किया था पुणे इस समय पूरी फॉर्म में। वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी मेन कबड्डी 2024-25 पहला दिन, और बेहतरीन मुकाबले इस समय आप देखते हुए दूधिया रोशनी में एक से बढ़कर एक कसम कस इस समय प्रतिभावान खिलाड़ी सेफी वापस से कदम हटाते हुए। मुंबई एक बार फिर से रेड पे। मुंबई जो कि माया नगरी के नाम से प्रसिद्ध, जहां एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटी, चाहे वो फिल्म जगत की बात हो या फिर खेल जगत की या फिर बिजनेसमैन की, मुंबई निश्चित रूप से देश की राजधानी दिल्ली, लेकिन कहीं मुंबई उनसे ज़्यादा पहचान रखता है विश्व के पैमाने पे। 2 डाई पे इस वक्त सोहम, संकट है थोड़ा सा और बटोर लिया है। सीने को टच करते हुए देखिए, 56 इंच का सीना रेडर का है, डिफेंडर का नहीं, क्योंकि 56 इंच के सीने को छूकर जब वापस आते हैं तो सीना शेर की तरह दहाड़ लगाता है। बुलंदियों पे इस समय पुणे डीवाई पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे बनाम सौम्या यूनिवर्सिटी मुंबई आमने सामने। पहला मैच दोनों टीमों का। आहिस्ता आहिस्ता कदमों से सुपर टेकल ऑन, संकट में इस वक्त मुंबई। बैकिंग का प्रयास, सुपर टेकल से पॉइंट चाहिए, नहीं तो हालत और नाजुक होगी। असिस्टेंट एम्पायर के रूप में इसमें सने बहुत ही शानदार ऑफसेटिंग और लक्ष्य तक पहुंचते हुए रेडर सेफ। कंधे झुकने लगे हैं
और जब बात डूडाई की हो तो दबाव और बढ़ जाता, लेकिन कॉर्नर पे हवा में किक किया, टच पॉइंट की मांग। विश्वास में की कमी नजर आई, गुमराह करना चाहते थे अंपायर को, लेकिन अनुभवी अंपायर की लंबी लाइन है यहाँ जो कि चकमा खाने वाले नहीं। डिफेंडर यहाँ रेडर को चकमा देते हुए चारों दिशाओं से पहले दबाव बनाया और उसके बाद बेहतरीन कवर, एंगल होल्ड का शिकार करता पुणे इस वक्त अंतिम खिलाड़ी। ऑल आउट का खतरा सेकंड हाफ में भी। जी हाँ, फर्स्ट हाफ के बाद अब ओ हो, ये ग्रेट सुपर टेकल हो सकता है, लेकिन पहुंच गए। कुल मिलाकर मैच में सेकंड टाइम ऑल आउट और फिर से बेहतरीन शिकार किया। 24 पे पहुंचता हुआ इसके साथ ही पुणे, जबकि 9 पे रुका हुआ है मुंबई। 24-9 का स्कोर कितना बड़ा है देखिए। विशाल बढ़त 15 अंक की, जबकि दूसरे हाफ का खेल तेजी से आगे बढ़ रहा है। ओहो, आसान पॉइंट, गलतियां करता हुआ दबाव में मुंबई कमजोर। बोनस प्लस टच पॉइंट 26 पे पहुंचता डीवाई पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मुंबई, जबकि माफ कीजिए पुणे, जबकि सौम्या यूनिवर्सिटी मुंबई 9 पे रुका हुआ 2.5 अंकों से पीछे भी, जो कि फर्स्ट हाफ में थे। सेकंड हाफ से अब तक कोई पॉइंट नहीं आया, ये चिंता का विषय। लेकिन ये लीजिए, अब जैसे हमने जिक्र किया, साकार होता इस समय मुंबई का वो पहला पॉइंट दूसरे हाफ से। मुंबई गोज टू इन डबल फिगर 10-26 के साथ 16 अंक पीछे। पुणे आगे, मुंबई पीछे। सोहम शानदार रडर इस मैच में अब तक बोनस लेकर वापस आए, यानी कि गेम चेंजर के रूप में सोहम साबित हो रहे हैं इस वक्त पुणे की ओर से। ओहो, हवा में बेहतरीन करतब दिखाते हुए 2 पॉइंट लेकर वापस आए हैं। टटीरी पक्षी की भांति 12 पे है इस वक्त मुंबई, जबकि 27 पे पुणे। 15 अंक का बड़ा गैप, और इस लीड को काटना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि सेकंड हाफ का खेल इस समय आप देख पा रहे हैं। जो समय आगे बढ़ रहा है, दबाव मुंबई के ऊपर घनघोर घटा की तरह छा रहा। समय का ज़ाया करने की पूरी कोशिश की जा रही। बॉडी लैंग्वेज से कमज़ोर दिखाई देने लगा ही इस वक्त मुंबई। एंगल होल्ड की कोशिश है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचे। एक बार फिर से 2 पॉइंट मुंबई की माला में, 2 मन के और, यानी कि 14 पे पहुंच गया मुंबई। जबकि डूडाई का भी संकट इस वक्त है, खेल बदल सकता है यदि ऑल आउट यदि करने में कामयाब रहा इस वक्त मुंबई पुणे को, तो वापस लौट सकता है। कुछ भी करना भी जल्दबाजी, लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश, लेकिन पीछे रह गए। ओहो, यहाँ कुछ गड़बड़ है, शायद डिफेंडर सामने चले गए और यहाँ धर दबोचा। रडर सेफ और बिल्कुल पॉइंट जाता हुआ इसमें पुणे की झोली में। सत्ताईस नंबर से इस वक्त मुंबई दूधिया प्रकाश में सुपर टेकल ऑन है, और उसी का प्रेशर इस वक्त खाली हाथ ही वापस। तो कुछ चोट लगी थी गले के ऊपर, जैसे सभी खिलाड़ी ऊपर आ गए थे उसके, तो कहीं ना कहीं दिक्कत में है गले के आसपास है। लेकिन इस समय जीत के करीब है, क्योंकि इस समय 2 मिनट से भी कम टाइम
टाइम आउट के बाद पुनः खेल शुरू। सुपर टेकल कंटिन्यू ऑन 3 का डिफेंस। मुंबई शानदार कैच करता हुआ इस समय सुपर टेकल से डबल पॉइंट जाएंगे। वाह क्या उछल कूद है, अभी भी हार नहीं मानी, लेकिन जीत यहाँ डीवाई पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे की। सुपर टेकल से 2 पॉइंट और स्थिति और मजबूत होती हुई इस वक्त पुणे की, जबकि मुंबई नाजुक खेल समाप्ति की ओर अब जाए कि और मुंबई सोच रहा होगा हार के साथ ही बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। 30-12 का स्कोर इस समय। 14-30 यानी 16 अंक की बढ़त है डीवाई पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे के पास, जबकि मुंबई सौम्या यूनिवर्सिटी दबाव में। और यहाँ क्या कमाल का टैकल है, देखिए एक बार फिर से बैक टू बैक बेहतरीन टैकल, लेकिन इस बार सिंगल पॉइंट क्योंकि 4 का डिफेंस है। लीजिए इसके साथ ही यहाँ खेल समाप्त होता हुआ बच गई सीटी। 31-14 यानी 17 पॉइंट के मार्जिन से बेहद रोमांचक तो नहीं कर सकते, लेकिन शानदार खेल दिखाया दोनों टीमों ने। डीवाई पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे ने यहाँ सौम्या यूनिवर्सिटी मुंबई को मात दी है। जेजेटी यूनिवर्सिटी से मैं गजानंद एक बार फिर आपको स्टूडियो ले चलता हूँ। अगले मैच के लिए मैं फिर हाजिर होऊंगा। मैं यूँ गया और यूँ आया इस ब्रेक के बाद।